अब हम पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। अगर व्यंजन वर्ण की बात करें तो व्यंजन वर्ण वैसे उसको बोला जाता है जिसमें स्वर की सहायता से बोला जाता है, या फिर हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्वर वर्ण की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन वर्ण कहते हैं। अगर इसकी संख्या बोले तो वो 33 है। इसकी संख्या अगर बोले तो वो 33 है, लेकिन इसमें 2 को जोड़ दिया गया है। 33 में 2 अगर जोड़ेंगे तो 2 को जोड़ेगा तो हमारा क्या, ड़ और अड़ा, ये 2 को जुड़ गया, इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। तो 33 और 2 कितना हो गया, 35। 33 और 2 कितना हो गया, 35 हमारा क्या होता है, कुल मिला के व्यंजन होता है। अगर हम उस व्यंजन में भी अगर भाग बांटे, अगर हम व्यंजन में भी भाग बांटे तो हमारा पहला आएगा स्पर्श व्यंजन। पहला कौन सा व्यंजन आएगा, स्पर्श व्यंजन, कि उच्चारण में हवा मुख के किसी स्थान का स्पर्श करती है। मतलब उच्चारण करते समय हवा जो है मुख के किसी भाग में जाकर टच करेगा तो उसको बोलेंगे हम स्पर्श व्यंजन। उसको क्या बोलेंगे हम, स्पर्श व्यंजन। और स्पर्श व्यंजन की अगर बात करें, इसकी कुल संख्या है हमारा 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25 संख्या है। और अगर इसका हम 25 की बात करें तो देखो यहाँ अगर हम स्पर्श व्यंजन की संख्या की बात करें तो कुल मिला के 25 है, जिसमें कि हमारा आ जाएगा क वर्ग, उसके बाद च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग और प वर्ग। तो 1 2 3 4 5 और 5 25, कहने का मतलब क ख ग घ अंग। तो इधर हो गया 5 5 10 15 5 20 और 5 25। यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना हमारा हो गया क्या, स्पर्श व्यंजन। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्पर्श व्यंजन। क वर्ग क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग और प वर्ग, ये पांचों को मिला के बोलते हैं हम स्पर्श व्यंजन। इतना सब बात हमको लगता है आ जाना चाहिए समझ में। अब इसके आगे चलते हैं। इसके आगे अगर हम बात करें अंतस्थ व्यंजन, अगर हम इसकी बात करें हम अंतस्थ व्यंजन की, तो य र ल व, य र ल व, ये 4 को बोलते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। तो अंतस्थ व्यंजन पहला क्या है, स्पर्श व्यंजन, जिसमें कि 25 था। उसके बाद आया अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन की संख्या हमारा हो गया 4, जिसमें कि य र ल और व, य र ल और व। तो यहाँ हो गया 4, उधर था हमारा 25। तो 25 और प्लस 4 बोले तो 29 को हमारा अब तक हम लोग व्यंजन वर्ण पढ़ चुके हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अंतस्थ व्यंजन के बाद हमारा आएगा उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन के बाद हमारा क्या आएगा, उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन। उष्म व्यंजन, अच्छा ठीक, उष्म व्यंजन की अगर बात करें तो बोलते समय इसमें क्या होता है, उष्मा या फिर गर्मी निकलता है। उष्म व्यंजन का नाम इसलिए पड़ा है कि जब भी हम इसको बोलेंगे इससे उष्मा या फिर गर्मी निकलेगा। इसमें हमारा आएगा 4 गो, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। तो ये 4 गो हमारा क्या आ जाएगा, उष्म व्यंजन। तो इसके पहले कितना था, 25 हमारा था स्पर्श व्यंजन, 4 हमारा था अंतस्थ व्यंजन, 4 हमारा था हो गया उष्म व्यंजन। तो 25 4 29 और 4 33, यहाँ तक हो गया बात हमारा कंप्लीट 33 गो। लेकिन इसके बाद 2 गो जो बचता है वो हमारा बचता है क्या, द्विगुण व्यंजन। वो हमारा 2 क्या बचता है, द्विगुण व्यंजन। बाकी ना एग्राम में तो ना लिख ली बनी, तो अलग से लिखी पड़ी। अच्छा हम बता देते हैं ऐसे करके। हाँ, तो 25 4 29 और 4 33, 33 हमारा हो गया। अब बचा 2 35 पुराना है, तो 2 को हमारा हो जाता है क्या, द्विगुण व्यंजन। 2 को हमारा क्या होता है, द्विगुण व्यंजन, जिसमें कि हमारा आ जाएगा क्या, ड़ और अड़ा, ड़ और अड़ा। तो हमारा हो गया कितना, 25 4 29 और 4 33, 33 और 2 35, 35 इधर पूर गया।
अब इसके बाद हम पढ़ेंगे तो यहाँ से क्या देखें 25, 4 29, 4 33 और 2 35, लेकिन हमको पुराना 52 है तो यहाँ पर 4 वो और आता है संयुक्त व्यंजन। इसके बाद क्या आता है द्विगुण व्यंजन के बाद संयुक्त व्यंजन, जिसमें कि हमारा आ जाएगा अक्ष त्र ज्ञ और स्र। अक्ष त्र ज्ञ और स्र, इसको बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से हम क्या को पढ़े व्यंजन वर्ण में 25 गो स्पर्श व्यंजन, 4 गो अंतस्थ व्यंजन, 4 गो उष्म व्यंजन, इसमें बोल दिल बने। इस प्रकार हम यहाँ तक व्यंजन में कितना कितना पढ़े। एक तो पढ़े 25 गो स्पर्श व्यंजन, 4 गो अंतस्थ व्यंजन, 4 गो उष्म व्यंजन, उसके बाद 25, 4 33 और 25, 4 29, 4 33 2 गो द्विगुण व्यंजन और 4 हम क्या पढ़े संयुक्त व्यंजन। तो 25, 4 29, 4 33, 2 35, 4 39, तो यहाँ पर कुल हो गया हमारा कितना 39 हमारा व्यंजन हो गया। तो 39 को अगर यहाँ बात करें, इधर 13 था तो 9 3 12, 3 1 4 1 5, तो इस प्रकार हमारा कुल मिलाकर 52 को वर्ण हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें कि हम व्यंजन वर्ण में स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन, इन सब को मिलाकर टोटल 39। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्यंजन वर्ण होते कितने हैं तो मूलतः 33 ही कहा जाएगा व्यंजन वर्ण के बारे में, इसमें कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, द्विगुण व्यंजन और कौन सा उष्म व्यंजन, इस सब व्यंजन के बारे में पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे घोष और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन, मतलब घोष और प्राणत्व के आधार पर व्यंजन। घोष के आधार पर अगर घोषत्व के आधार पर अगर व्यंजन की बात करें, अगर हम घोषत्व के आधार पर व्यंजन की बात करें तो पहला आएगा अघोष व्यंजन। पहला क्या आएगा अघोष और दूसरा आएगा सघोष। पहला आएगा अघोष और दूसरा आएगा सघोष। अघोष व्यंजन की बात करें तो जिसमें कंपन नहीं होता है, अघोष व्यंजन में कंपन नहीं होता है और सघोष व्यंजन में कंपन होता है। अघोष व्यंजन में कंपन नहीं होता है और सघोष व्यंजन में कंपन होता है। और अगर बात करें अघोष व्यंजन तो हर एक वर्ग का पहला दूसरा, हर एक वर्ग का पहला दूसरा तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, पालब स, मूर्धन्य स और दंत स, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा, क्या बोले हर एक वर्ग का जो है ना पहला और दूसरा जो होता है, ये वाला कलर कर देते हैं, हर एक वर्ग का पहला और दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला और दूसरा, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है अघोष है, ये हमारा क्या है अघोष है। और तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ये हमारा क्या है अघोष है। अघोष में क्या होता है कंपन नहीं होता है। तो जितना भी वर्ग है उसका पहला दूसरा, 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर और ये तालब स, मूर्धन्य स, दंत स हो, ये हमारा क्या हो जाएगा अघोष हो जाएगा। वही बात करें हम सघोष का, वही बात करें अगर हम सघोष का तो सघोष में क्या होता है कंपन होता है, सघोष में कंपन होता है। अब जो पहला दूसरा तो अघोष था, तो जो बच गया यानी तीसरा चौथा और पांचवा, तीसरा चौथा और पांचवा या रा ला व हा, तीसरा चौथा पांचवा, पहला दूसरा तो अघोष था, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा जो है वो सघोष है। और उधर क्या बचा था य र ल व, य र ल व और एक उधर बच गया था हा, तो ये हमारा हो जाएगा सघोष, ये हमारा क्या हो जाएगा अघोष। चलो हम एक बार इससे रिकैप करा देते हैं। इससे रिकैप ऐसे कर सकते हो तुम लोग कि देखो यहाँ पर तीसरा चौथा पांचवा, 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 उसके बाद य र ल व, ये हमारा क्या हो जाएगा सघोष और ये हाँ भी क्या हो जाएगा सघोष। लेकिन अगर बात करें अघोष की, बात करें अघोष की,
पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा, उसके बाद हाँ पहला और ये दूसरा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ये वाला अघोष, ये वाला सघोष। इसके बाद तालब स मूर्धन्य स दंत स, तालब स मूर्धन्य स दंत स, ये हमारा हो जाएगा सघोष। ये हमारा सघोष और अघोष था, अघोष और सघोष। इसके बाद हम आगे चलते हैं प्राणत्व के आधार पे। उसके बाद हम चलते हैं प्राणत्व के आधार पे अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, कम हवा निकलती है। अल्प प्राण में कम हवा निकलती है। इसको बोलते जैसे कि हर एक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, मतलब 1, 3, 5 विषम संख्या में इसका ट्रिक। अच्छा अगर हम बात करें अच्छा ठीक है, अगर इस वाला स्लाइड के हम फिर से पढ़ा देती हूँ। इसके पहले हम पढ़े थे घोषत्व के आधार पे, अब हम पढ़ेंगे प्राणत्व के आधार पे, मतलब कि हवा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो बोलेंगे दो। एक होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण में क्या होता है, कम हवा निकलता है, नाम ही है अल्प। अल्प मतलब कम और महा मतलब अधिक, महा मतलब अधिक। तो कम हवा निकलेगा तो अल्प प्राण, और अगर अधिक हवा निकलेगा उसको बोलेंगे महाप्राण। अल्प प्राण में हमारा किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्प प्राण। और अगर बात करें तो या, र, ल और व, इतना सारा 1, 3, 5 या, र, ल, व, 1, 3, 5 या, र, ल, व, ये हमारा अल्प प्राण हो जाएगा। और अगर बात करें महाप्राण का, अगर हम बात करें महाप्राण का, तो इसमें क्या होता है, हवा की मात्रा अधिक होती है। 1, 3, 5 अगर रिजर्व हो गया तो बचा क्या, तो बच गया हमारा दूसरा और चौथा, 2 और चौथा। दूसरा और चौथा जो होगा वो हमारा महाप्राण होगा। और उधर अंतस्थ व्यंजन हो गया था तो बचा हमारा क्या, पुष्प व्यंजन। उसमें मतलब दंत स, तालब स, मूर्धन्य स और दंत स, ये हमारा प्राणत्व के आधार पे था दो, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा चल जाएगा अल्प प्राण में, और दूसरा चौथा चले जाएगा महाप्राण में। अगर हम बात करें य, र, ल, व, य, र, ल, व, ये हो जाएगा अल्प प्राण, और वहीं पर तालब स, मूर्धन्य स, दंत स, ये हमारा आ जाएगा महाप्राण में। तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं, मिलते हैं।